मसीह यीशु के बाबरकत और जलाइना में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त आपका खादम मोसेस जूलियस। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ बाइबल स्टडी लेकर आते हैं, और इस हफ्ते भी हमारी बाइबल स्टडी जो सी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बराशीत की किताब शुरू कर दी है, क्योंकि बराशीत की किताब जो सी अब मोइदीन के बाद यानी कि खुदा की मुकर्रर ईदों के बाद दोबारा से जो सा तोरा पोर्शन जो सा वो स्टार्ट होता है। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो जिन्होंने पिछला तोरा पोर्शन नहीं सुना या नहीं अभी जानते, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि पिछले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, और ताकि आपको समझ लग सके कि पिछले हफ्ते हमने किस पर बात की थी। तो जो पिछले हफ्ता हमारा तोरा पोर्शन था नोहा था, और आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है इसको अबरानी में लखलखा बोलते हैं, जो कि पैदाइश की किताब उसके 12 बाब से शुरू होता है और इस 17 बाब की पहली आयत तक पढ़ा जाता है। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप कलाम मुकद्दस में से खुद भी इन हवालात को पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ आपके साथ चंद जो ज़रूरी बातें हैं कलाम मुकद्दस में से वही शेयर करेंगे। सो हर हफ्ते की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ खुदावन के खादम एलएलई मौजूद है। हम इनको लाइट टीवी स्टूडियो में वेलकम करते हैं। वेलकम टू यू ब्रदर एलएलई इन आवर लाइट टीवी स्टूडियो। Always good to be with you, Moses. Thank you for the invitation. थैंक यू सो मच। Yes, this morning and today we want to do a study in the book of Genesis from chapter 12 through 17. आज की सुबह जो सी हम बाइबल स्टडी का करने को जा रहे हो, पैदाइश की किताब उसके 12 बाब से 17 बाब तक है। But we're going to do something a little bit different. Instead of focusing in on all of the content of chapter 12 through 17, we're going to focus in on our lives. क्योंकि जब आप इन बाब को पढ़ेंगे तो 12 बाब से लेकर 17 बाब तक जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है वो अपनी जिंदगी के ऊपर भी होना चाहिए है। In last week's Torah portion with Noah, we found that Nimrod built a tower to reach all the way to the heavens. और आप ये देखें कि जब हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था तो हमने नोहा का जो हमारा तोरा पोर्शन था वो पढ़ा था, और हमने फिर देखा था किस तरह से जो सा था वो बुर्ज जो सा था वो बनाया गया था। The purpose for this tower was so they could make a name for themselves so that they would never be scattered across the earth. और उनका जो मकसद था वो ये था कि वो अपने नाम उस दुनिया में रखते और वो कभी भी ना बिखरे वहां से। But God was not happy with that choice, so he came down, he confused them with their language, and he scattered them across the face of the earth. खुदा जो सा था इस बात से खुश नहीं था, इसलिए खुदा नीचे आया और उसने उनके ज़हन को कंफ्यूज कर दिया, उनको परेशान कर दिया, ताकि वो किसी की बात को एक दूसरे की समझ ना पाए। And out of that story, there came one man, his name was Abram. और इस स्टोरी के अंदर हम एक आदमी के बारे में सीखेंगे जिसका नाम इब्राहिम है। And beginning in Genesis chapter 12, we will learn the story of Abram, whose name becomes Abraham. और आज के जो हमारा तोरा पोर्शन है वो इब्राहिम की कहानी से शुरू होता है, जिसका बाद में नाम इब्राहिम रख दिया गया था। He's going to leave his country, his kindred, and his family to pursue after God. और इसको खुदावन ने कहा था कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातों को और अपने वतन को छोड़ दे और इस जगह से चला जा। He's going to go to a land that is going to be the land of his inheritance. और खुदा ने उसको कहा था मैं तुझे उस जगह पे लेके जाऊंगा जिसको मैं तुझे मिरास के तौर पे दूंगा। And in the process of him going to look for the destiny that God was calling him to, और जो उसका मकसद था वो ये था कि खुदा ने किस तरह से उसको इब्राहिम को बुलाया। he ran into multiple obstacles. उसने बहुत सारे अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात को सामना किया। Now, in your mind, I want you to imagine the land of Israel and how it looks in relationship to the Mediterranean Sea and to Africa. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर अपने ज़हनों में ये तस्वर करें कि जो वादे की सरजमीन है वो किस तरह से दिखाई देती है। Where Abraham was dwelling when God called him was in modern day Turkey up above the land of Israel. और आज का जो सा मॉडर्न डे का जो तुर्की है और उसके अंदर जो मेडिटेरियन सी है वो ही सरजमीन थी जहां से खुदा ने इब्राहिम को बुलाया।
God told them to leave that idolatrous pagan world and pursue after the things of God. और खुदा ने उसको बुत परस्ती से निकाला और वहां पर लेके गया जहां पर उसको वो लेके जाना चाहता था। So he left the Ur of Chaldees and he headed down into the promised land, the land of Canaan. और खुदा ने उसको मिसोपोटामिया से निकाला और उसको वादे की सरजमीन पर लेकर गया। But in Genesis chapter 12, when he got to the land of Canaan, he found that there was a famine in the land. और याद रखें कि खुदा उसको उस मुल्क कनान में लेके गया जहां पर पहले से ही काल जो सा था वो पड़ा हुआ था। So he said, "Well, I can't survive in a land of famine." So he continued down to Egypt. और वो जो सा था वो उस मुल्क में रहना नहीं था चाहता और उसने कहा कि मैं मिस्र की तरफ जाना चाहूंगा। While he was in Egypt, he acquired great wealth. और क्योंकि वहां पर उस वक्त बहुत ज्यादा जो सी थी मालो दौलत थी। And after he acquired great wealth, he came back to the promised land. और जब उसने बहुत सारी वहां से मालो दौलत इकट्ठी की तो वो उसने कहा कि मैं दोबारा से इस मुल्क में आऊंगा जो वादे की जमीन है। The problem was that Lot, who was with him, and Abram, who acquired a lot of wealth, they had conflict between their herdsmen. आप ये देखें कि जब वो बहुत सारे माल और दौलत लेकर आया तो उसमें जो से कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े मसाइल जो से वो पैदा हो गए। And just like today, the number one conflict that everybody has with their spouse or with their families or with friends is always about money. और आज के दौर में भी जो सबसे बड़ा मसला है जो आपके शरीक हयात में हो सकता है, अपने दोस्तों में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, वो पैसों का मामला है। And Abram allows Lot to be able to choose the direction that he wants to go, and Abram will take the other direction. और आप ये देखो कि लूत को खुदा ने कहा था, अब्राहम ने लूत को कहा था कि अगर तू दाईं तरफ जाएगा तो मैं बाहीं तरफ जाऊंगा ताकि हमारे बीच में जो सा लड़ाई और झगड़ा ना हो। And after Lot separated from Abram, God said to Abram, "Now look everywhere. I'm going to give you the north, the south, the east, and the west. All this land is going to be your inheritance for you and your seed." और आप ये देखोगे खुदा ने इब्राहिम ने कहा कि जहाँ तू जाएगा वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, कि ऐसा ना हो कि मेरे और तेरे दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो लूत ने उस जगह का इंतखाब किया जो जहाँ पर ज्यादा माल और दौलत थी, और जो बाकी जगह थी खुदा ने वो कहा कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को वो जगह दूंगा। It wasn't long after that that there was a major war that broke out. और इसके बाद बहुत बड़ी जो सी लूत के नौकरों में इब्राहिम के नौकरों में जो सी वो जंग छिड़ गई। There was a battle between 5 kings and 4 kings. और फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम की भी जो सी है वो जंग लड़ी किन 5 बादशाहों और 4 बादशाहों के साथ। And in the midst of that battle, Lot, Abram's nephew, was taken captive by the king of Sodom. और आप ये देखो कि वहां उनमें से एक बादशाह जो सा था वो लूत जो सा इब्राहिम का भतीजा था उसको वो गुलाम बना के असीर करके ले गए। So Abram took the 318 disciples from his own house and went to go fight this battle and rescue Lot. और इब्राहिम ने 318 अपने घर से अफराद लिए और उनके साथ लड़ने को चला गया ताकि वो अपने भतीजे लूत को जो सा वो बचा सके। And after this battle, Abram has an encounter with Melchizedek. और जब वो वहां से उनको लेकर वापस आया तो रास्ते में उसकी जो मुलाकात हुई है वो सालिम के बादशाह मलकिसिदक से हुई जो खुदा ताला का काहिन था। In chapter 15, God promises to Abram a covenant that has to do with the future inheritance. और जो 15वें बाब के अंदर खुदा जो सा इब्राहिम से वादा करता है कि वो उसको आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी कौम बनाएगा और उसको बाबरकत बनाएगा और उसको बरकत देगा। In chapter 16, Abram goes into Hagar and conceives and brings forth a child named Ishmael. और 16वें बाब के अंदर देखते हैं कि इब्राहिम जो सा वो अपनी जो सी लौंडी है सारा की जो लौंडी थी हाजरा उसके पास जाता है और उससे जो सा इस्माइल जो सा वो पैदा होता है। In chapter 17, we have the covenant of circumcision. और 17वें बाब के अंदर हम अहद के बारे में देखते हैं जो खतने का अहद निशान था। And that's where our Torah portion ends for this week. और यह तोरा पोर्शन हमारा 17वें बाब पर जाके खत्म हो जाता है इस हफ्ते का।
But I don't want to focus in on any of the storylines. I want to focus in on you and me. मैं इनमें से किसी भी चीज पे फोकस नहीं करूंगा, मेरा ज्यादातर फोकस आपके और मेरी जिंदगी पर होगा। So let's turn in our Bible to the book of Galatians and let's look at chapter 3, verse 29. आए मेरे साथ निकाले गलतियों का आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। So let's talk about you and me as believers and followers of Yeshua the Messiah. मैं आज अपने और आपके बारे में बात करूंगा, हम जो ईमानदार हैं, जो मसीह यीशु के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं। The Apostle Paul tells us that if I'm in Christ, if you're in Christ, then we are Abraham's seed. ये पौलुस रसूल कहता है कि अगर तुम मसीह के हो, मैं मसीह का हूं, तो फिर हम जो उनसे हैं, इब्राहिम की नस्ल से और वादे के फर्जंद हैं। And those who are Abraham's seed, they are heirs according to the promises that were given to Abraham. और फिर अगर हम इब्राहिम की नस्ल से, तो फिर जो कुछ खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से वादा किया है, वो असल में उसने आपके साथ और मेरे साथ वादा किया है। And as we've already talked about, once Lot separated from Abram, then God said, look to the north and the south and the east and the west. All of this land is going to be for you and for your seed. और आप ये देखो कि जब इब्राहिम का बच्चा लूत जब उससे जुदा हुआ, तो खुदा ने उसको मशरिक मगरिब शुमार में दिखाया, और खुदा ने कहा कि मैं तुझे और तेरे उसके बाद तेरी नस्ल को ये सारी सरजमीन दे दूंगा। So that land is not for the Jews, that land is for Abraham's seed. याद रहे कि ये यहूदियों की सरजमीन नहीं है, बल्कि ये इब्राहिम की नस्ल की सरजमीन है, जो खुदा ने इब्राहिम को नस्ल को दी थी। If you're in Christ, then you are Abraham's seed. अगर याद रखें, अगर आप मसीह के हैं, तो फिर आप इब्राहिम के फर्जंद हैं, और आप वादे की चीजों को हासिल कर सकते हैं जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया है। So let's go back to the Gospel of John. आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, And let's go to John chapter 8 and let's look specifically at verse 39. आए मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 39वीं आयत से पे हम पढ़ेंगे। और उन्होंने जवाब में उससे कहा कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उससे कहा कि अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। He tells us, Yeshua tells us, that if we're Abraham's seed, if we're the offspring of Abraham, then we will do as Abraham did. और यीशु ने उससे कहा कि अगर तुम इब्राहिम की नस्ल से होते तो फिर तुम इब्राहिम जैसे काम करते। And that's very, very important for you and me, whether you're in Pakistan or America. मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आया हम पाकिस्तान में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं। Now turn in your Bible to Isaiah chapter 41. And I want you to look specifically at verse 8. Isaiah chapter 41, verse 8. आए मेरे साथ निकाले यूसैया नबी का सहीफा, उसका 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, पर तू आए इसराइल मेरे बंदे, आए यकूब जिससे को मैंने पसंद किया, तू मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। Do you see that Jacob, who is also known as Israel, who is the chosen ones of God, is the seed of Abraham, and God says, the seed of Abraham, my friend. आपने गौर से पढ़ा है, जिसको खुदा ने यकूब को जिसका नाम इसराइल रखा, जिसको खुदा ने कहा कि तू मेरा पसंदीदा है और तू मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। There is only one individual in the entire Bible who's called the friend of God. आप ये देखें कि एक शख्स की वजह से तमाम ईमानदारों को खुदा ने दोस्त कहा है, जो इब्राहिम के नस्ल से हैं, And that is Abraham. और वो इब्राहिम था। I want you to turn in your Bible and go back to the Gospel of John. आए मैं चाहूंगा कि हम दोबारा से यूहन्ना की इंजील में चलें और वहां पर देखें। And let's go to John chapter 15. आए हम यूहन्ना की इंजील उसका 15वें बाब में देखते हैं। Let's read verses 13 through verse 17.
आए हम यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 13 आयत से 17 आयत तक देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है, और इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे वो करो तो मेरे दोस्त हो। अब अब से मैं तुम्हें को नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दे। और तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको देगा। और मैं तुमको इन बातों का हुक्म इन इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। The Gospel of John has already established that Yeshua is God and that he's the Word of God made flesh. याद रहे कि मुकद्दस यूहन्ना इसलिए और बात पहले ही बता चुका है कि यीशु मसीह जो खुदा है, जो खुदा बन के इंसानी जिस्म में आया। Yeshua said that if you do whatsoever I command you, then you are my friends. यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैं तुमने हुक्म दिया, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तुम मेरे दोस्त कहलाओगे। Now think about that. जरा इसके बारे में थोड़ी देर सोचिएगा। God said that Abraham was his friend. खुदा ने कहा था कि इब्राहिम मेरा दोस्त है। Yeshua, the Word of God, says, you are my friends if you do whatever I command you. और यीशु मसीह ने कहा, जो खुदा का बेटा है, उसने कहा कि अगर तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। Yeshua commands us to keep the Word of God. यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को उन पर कायम रहोगे, उन बातों पर कायम रहोगे। Everything that Yeshua said came directly from the Father. क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो उस तमाम का तमाम उसने बाप के कहा है, क्योंकि बाप को की तरफ से उसको ये कलाम मिला था और वो बाप की तरफ से भेजा गया था। The question I need to ask myself is, do I want to be like Abraham, the friend of God? अब सवाल मेरा और आपके साथ है। मेरा और आप अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि क्या हम खुदा के दोस्त हैं? Do I want to be known with Yeshua, the Word of God, क्या हम as ये जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का कलमा है? and if I'm going to be his friend, then I should do whatever he commands me. तो फिर अगर हम उसके दोस्त हैं तो फिर हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उसने हमें हुक्म दिया मान करने के लिए। And Yeshua commands us to keep the Torah. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, तौरात को मानो। Now let's go back to the book of Genesis. आए दोबारा से हम पैदाइश की किताब में चलते हैं। Let's go to Genesis chapter 18, आए जरा इसके 18 बाब के ऊपर जरा थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। which will be next week's Torah portion, Vayira, when we are learning about Sodom and Gomorrah. हालांकि ये अगले हफ्ते का तौरा पोर्शन जिसमें हम सदूम और अमूरा के बारे में भी देखेंगे। Let's read verses 18 and 19, and let's find out the reason why God chose Abraham. आप जरा 18 बाब की 18 और 19 आयत पढ़े तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों खुदा ने इब्राहिम को जो सा वो चुना है। लिखा, इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी, और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से निजात पाएंगी। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटियों और घराने को जो उससे पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा, और वो खुदा की राह में कायम रह कर अदल और इंसाफ करेंगे, ताकि जो कुछ खुदा ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। What Abraham did was he commanded his children to do justice and judgment, to do the things that are right, to show mercy into the lives of people. क्योंकि खुदा ये जानता था कि वो अपने बेटों अपने घराने को जो उसके पीछे रह जाएं ये वसीयत करेगा, ताकि वो क्या करें, खुदावन की राह पे कायम रहे और अदल और इंसाफ करें। And that's one of the key characteristics of Abraham, and that's also one of the key characteristic of us, his क्योंकि seed. ना सिर्फ ये इब्राहिम का किरदार है, ये मेरा और आपका किरदार भी है।
Now turn a few pages forward to Genesis chapter 26. आए जरा इससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, पैदाइश की किताब उसका 26 बाब में देखते हैं। And let's read verses 2, 3, 4, and 5. Verses आए 2 through दूसरी 5. आए उस दूसरे 26 बाब की दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर लिखा है, और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझको दिखाऊं बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में कायम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप दादा से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरे औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की माने कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरे नस्ल के इस वसीले से बरकत पाएंगी। और इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और मेरे आयन और कवानीन पर अमल किया। बस Did you notice that through the life of Isaac, who was Abraham's seed, आपने गौर किया, जो इजहाक था, जो इब्राहिम का फर्जंद था, खुदा ने उससे क्या कहा? that he was going to bless his seed क्योंकि खुदा ने उसका कहा कि मैं तेरी नस्ल को क्या दूंगा? बरकत दूंगा। because in verse 5 it says, because Abraham obeyed my voice, kept my charge, my commandments, my statutes, and my Torah. क्योंकि उसकी वजह ये थी, और उसकी वजह ये थी कि इब्राहिम जौन सा था, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी, मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और मेरे आयन और मेरे आयन और कवानीन पर अमल किया। Let's go back to Genesis chapter 1. आए दोबारा से जरा हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसके पहले बाब के अंदर, And let's look at verses 11 and 12. और उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जीन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही उनमें बीज रखे उगे, और ऐसा ही हुआ। और तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जीन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज बीज जिनको उनकी जीन्स के मुआफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। You may remember that this is on the third day of the creation story. आपको याद होगा कि ये तीसरे दिन की कहानी है। You may also remember that on day 1, God spoke and said, "Let there be light." और खुदा ने पहले दिन कहा कि रोशनी हो जाए, और रोशनी होगी। On day 2, we saw God separate the waters from the waters. और तीसरे दिन खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया। On day 3, the waters were gathered together in a mikveh, और खुदा ने तीसरे दिन पानी को पानी से इकट्ठा किया, and the land came up out of the water, और फिर जो सा जमीन थी वो पानी से बाहर आ गई। which is a picture of baptism and resurrection. और ये तस्वीर जो से बपतिस्मे किया और जी उठने की है। On day 3, God says, "Let the earth bring forth herb bearing seeds and fruit bearing trees, and let them reproduce after their kind." और फिर तीसरे दिन को खुदा ने बरकत दी कि जिन फलदार या सब्जियों के बीज या के अंदर बीज है, वो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फलदार हों, और वो ताकि इसी तरह जो से वो फल लेते आए। Let me take you to one more verse, and then we'll conclude our study for the morning. आए मैं एक और आयत को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम आज की बाइबल स्टडी को यहाँ पे खत्म करेंगे। Let's look at Luke chapter 8, आए हम जरा लूका की मुकद्दस लूका की इंजील उसका 8 बाब जरा देखते हैं, verse 11. और उसकी 11 आयत। In this verse, he tells us, Yeshua is telling a parable of the sower and the seed, and he tells us that the word of God is the seed.
और आपको याद होगा कि लूका की इंजील उसके 8 बाब की 11 आयत के अंदर जो खुदावंद ने तमसील दिया वो उसी बीज के बारे में बात है, जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब के अंदर भी मिलता और लिखा है। और वो ये तमसील है कि बीज खुदा का कलाम है, और राह के किनारे ये वो है जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से चुरा ले गया, और ऐसा ना हुआ कि ईमान लाकर निजात पाए। So let's put all of our study together in one single thought. आज की जो हमारी तमाम की जो बाइबल स्टडी सिर्फ एक ही ख्याल पे खत्म होती है। We started with, if I'm in Christ, then I am Abraham's seed. अगर हम मसीह में हैं तो फिर हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। And if I'm Abraham's seed, then my inheritance is everything that's promised to Abraham. तो फिर याद रखें कि अगर हम इब्राहिम की नस्ल से हैं तो फिर जो कुछ खुदा ने इब्राहिम से वादा किए हैं उसने आपके साथ और मेरे साथ वो वादे किए हैं। As we learned in our study, that inheritance has to do with the promised land to the north and the south and the east and the west, and all of the land that God was giving to Abraham and his seed. और याद रखें कि खुदा ने इब्राहिम की नस्ल के साथ मशरिक, मगरिब, शुमार और जुनूब, तमाम सरजमीन के ऊपर खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से वादे किए हैं। This is not a promise to the Jews, this is a promise to Abraham's seed. याद रहे कि ये वादा यहूदियों के साथ नहीं, बल्कि ये वादा खुदा ने इब्राहिम की नस्ल से किया है, जो कि मैं और आप भी हैं इब्राहिम की नस्ल से। Some of the Jews are Abraham's seed, and some of the Jews are not Abraham's seed. कुछ यहूदी जो उनसे है वो इब्राहिम की नस्ल से हैं, और कुछ जो उनसे इब्राहिम की नस्ल से नहीं है। Some Christians are Abraham's seed, and some Christians are not Abraham's seed. कुछ मसीह जो उनसे है वो इब्राहिम की नस्ल से हैं, और कुछ मसीह इब्राहिम की नस्ल से नहीं है। So, how do I know whether I'm Abraham's seed? तो मैं ये कैसे जान सकता कि मैं इब्राहिम की नस्ल से हूं या नहीं हूं? Because I'll do as Abraham did. तो फिर अगर जैसे बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि अगर तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो इब्राहिम के फर्जंद हो, तो इब्राहिम जैसे काम करें। And if I do as Abraham did, then God will call me his friend. अगर मैं इब्राहिम की नस्ल से इब्राहिम जैसे काम करता, तो फिर जैसे अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि खुदा ने इब्राहिम को दोस्त कहा, तो फिर हम भी खुदा के दोस्त होंगे। Abraham was always keeping his focus on where the Lord would lead him next. याद रहे कि इब्राहिम का हमेशा ध्यान इस बात पर रहता था कि खुदा उसे आगे क्या दिखाएगा और वो आगे क्या करेगा, और वो हमेशा खुदा की रहनुमाई में चलता था। He was always teaching his children the ways of the Lord. और वो हमेशा अपने बच्चों को खुदावन के रास्ते पर चलाता था। He was obedient to keep the commandments of God. और इसलिए कि लिखा है कि इब्राहिम हमेशा खुदा के हुक्मों पर, आयन पर, कवानीन पर अमल करता रहा। All the statutes and all the ordinances of God. और इसी तरह खुदा ने उसको तमाम जितने अहकामात, आयन और दिए थे उसने उनको माना। And all of his Torah. और जितनी खुदा की शरीयत की बातें थी उस पर अमल किया। And as we saw on the third day of the creation story, a seed will always produce a fruit that will continue to reproduce after its own kind. जैसे कि तीसरे दिन जो सा था कि जो बीज था, जिनके अंदर, जो फल के अंदर बीज था, वो किस तरह से बढ़ता गया, इसी तरह जो कलाम का बीज है वो मेरी और आपकी जिंदगी को जाहिर करता है। I don't have to tell a fruit tree, hurry up, tree, produce fruit. The tree's going to produce fruit by itself. याद रहे कि मैं जो सा फलों के बारे में बात करें, जो फल है वो बहुत सारा दरख्त अपने फल ही लाता है, और फलों से ही पहचाना जाता है। But a tree does need water, and a tree does need soil, and a tree does need sunlight. लेकिन मैं उन दरख्त की बात कर रहा हूँ जिसको पानी, जिसको मिट्टी की जरूरत है, जिसको पानी की जरूरत नहीं है, जिसको किसी सूरज की जरूरत नहीं है। And my responsibility is to provide an environment for that tree so it can grow and produce the greatest amount of fruit. अब ये वो फल है, ये वो दरख्त है जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है, और हम ऐसा माहौल पैदा करें ताकि हमारे ऊपर जिंदगी का फल लगे और जिससे लोग जान सके। As you read through the story of Abram, whose name becomes Abraham,
आज जो आपने कहानी सुनी जिसका नाम इब्राहिम था, जिसका बाद में खुदा ने इब्राहिम नाम रख दिया, then always keep in the back of your mind that what is true of Abraham is true of me if I'm Abraham's seed. याद रहे कि ये इब्राहिम की कहानी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी, क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। And if you're Abraham's seed, you will be the heir according to all that God promised Abraham. और तो याद रखें कि अगर आप इब्राहिम की नस्ल से, तो फिर जितने खुदा ने इब्राहिम से वादे कि उसने मेरे और आपके साथ किए। Let me encourage you to read Genesis 12 through 17 and put yourself in the middle of the story. मैं आपका हौसला अफजाई करूंगा कि आज का तोरा पोर्शन में आप 12 बाब से 17 आयत तक पढ़े और अपने आप को इस जगह पर रख के सोचें कि मैं अगर इब्राहिम की नस्ल से हूं तो खुदा ने कौन कौन से मेरे और आपके साथ वादे किए। And watch how the Word of God comes alive in your own life because you are the seed of Abraham. तो फिर देखें कि किस तरह से खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करता, किस तरह से आपकी जिंदगी फलावर बनती, क्योंकि आप इब्राहिम की नस्ल से हैं। Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Pastor Alali, for giving your precious time. सो नाज़रीन, अगर आप लोगों को किसी कलाम की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं लगी, या अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर हमारे से सवाल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस भी आकर विजिट कर सकते हैं। हम सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हम कलाम मुकद्दस में से मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं, और ताकि हम आपके बहुत सारे आपके जहनों में जितने भी सवाल हैं उनके हम मिल के कलाम मुकद्दस में से उनके जवाब को ढूंढेंगे। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं अगले हफ्ते। शलोम।